हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। पिक्चर अभी बाकी है। और दोस्तों, आज की हमारी मूवी है स्टोलन। ये मूवी एक बहुत ही अच्छी एक्शन क्राइम थ्रिलर मूवी है, इसलिए दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा और अंत तक देखिएगा। साथ ही साथ यदि आप लोगों ने अभी तक भी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हमारे इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूले, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही कीमती है। तो मूवी की शुरुआत में हम FBI की टीम को देखते हैं, जो कि एक ज्वेलरी शॉप के बाहर घात लगाए बैठी हुई थी। और इस टीम का इंचार्ज एजेंट टिम हार्लैंड होता है। टिम हार्लैंड की टीम को कहीं से पता लगा था कि ज्वेलरी शॉप में कुछ चोर चोरी करने का प्लान करने वाले हैं। और चोरी करने वाले आदमी का नाम विल मॉन्टगोमरी था, जो कि अमेरिका का सबसे बड़ा चोर था। दूसरी तरफ विल की टीम भी चोरी करने की तैयारी कर रही थी और विल अपने दो साथियों के साथ वैन में बैठा हुआ था। विल के ये दो साथी राइली नाम की लड़की और विंसेंट नाम का आदमी था। और ये लोग वैन में बैठकर अपने छोटे साथी हॉयत के इशारे का वेट कर रहे थे, क्योंकि हॉयत एक कंप्यूटर एक्सपर्ट था और उसके इशारा करने के बाद ही ये लोग चोरी करने वाले थे। ये लोग वैन में बैठकर बातें कर रहे थे, तभी विल को उसकी बेटी का कॉल आता है। तब विल अपनी बेटी से काफी प्यार से बात करता है और वो उसे कहता है, मैं जल्दी घर आ जाऊंगा और तुम्हारे लिए पेन केक्स भी लेकर आऊंगा। बेटी से बात करने के बाद विल विंसेंट से कहता है, हॉयत ने हमें 4 मिनट लेट कर दिया। तभी उन्हें वॉकी टॉकी पर हॉयत की आवाज आती है और वो उन्हें कहता है, सब कुछ क्लियर कर दिया है, मैंने सारे फायर अलार्म डाउन कर दिए और सभी कैमरास बंद कर दिए, अब तुम जाकर अपना काम कर सकते हो। तब विल और उसकी टीम अपनी वैन को ज्वेलरी शॉप के सामने खड़ा करती है और तब सामने वाली छत पर बैठकर FBI की टीम भी उन पर नजर रख रही थी। आगे विल अपनी वैन से उतरकर उस ज्वेलरी शॉप के पास ही बनी टॉय शॉप का दरवाजा ओपन करने लगता है और विल और विंसेंट उस टॉय शॉप के अंदर चले जाते हैं। दूसरी तरफ उस वैन को राइली वहां से लेकर चली जाती है और वो पार्किंग एरिया में हॉयत के पास जाती है और हॉयत भी राइली की वैन में आकर उसके पास बैठ जाता है। आगे टॉय शॉप और ज्वेलरी शॉप के बीच बनी दीवार पर विल कुछ हुक लगाता है और उन हुक्स को केबल के जरिए एक मशीन से अटैच कर देता है। आगे विल उस मशीन से प्रेशर देता है, जिसके कारण बीच वाली दीवार में होल हो जाता है और विल और विंसेंट आसानी से उस टॉय शॉप से ज्वेलरी शॉप के अंदर एंटर हो जाते हैं। FBI टीम को भी तोड़ फोड़ की आवाजें आ गई थी, इसलिए FBI टीम भी तैयार हो जाती है विल की टीम को पकड़ने के लिए। दूसरी तरफ विल और विंसेंट ज्वेलरी शॉप की बिल्डिंग में मौजूद उसके वॉल्ट रूम तक पहुंच जाते हैं और विल उस वॉल्ट के दरवाजे पर ड्रिल करने लगता है और वॉल्ट रूम के दरवाजे में होल करने के बाद उसमें वो कोई लिक्विड डालते हैं, जिसके कारण वॉल्ट रूम के दरवाजे में एक विस्फोट होता है और विल उसके अंदर एक पाइप कैमरा डालकर वॉल्ट रूम के लॉक को ओपन करने लगता है। पर तब तक FBI की टीम भी ज्वेलरी शॉप के अंदर एंटर हो गई थी, पर उन्हें ज्वेलरी शॉप के अंदर कोई भी नहीं मिलता। दूसरी तरफ विल और विंसेंट भी उस वॉल्ट रूम को ओपन कर देते हैं और उस वॉल्ट रूम के अंदर बहुत सारा सोना रखा हुआ था। उस सोने को देखकर विंसेंट की आंखें चौंधिया जाती है। दूसरी तरफ FBI टीम को लीड करने वाला टिम अपनी टीम से कहता है, तुम लोग टॉय स्टोर के अंदर जाकर देखो। FBI टीम टॉय स्टोर के अंदर जाती है तो उन्हें वहाँ पर एक टनल मिलती है। यह सुनकर FBI टीम को लीड करने वाला कहता है, हम लोग रॉन्ग ब्लॉक में हैं और चोरी किसी और ब्लॉक में की जा रही है। तब FBI की टीम वहाँ से निकलकर दूसरे ब्लॉक में जाने लगती है। दूसरी तरफ विंसेंट उन सोने के बार्स को देख रहा था। तब विल उनसे कहता है, हमारे पास $10 मिलियन कैश है, हमें यही लेकर यहाँ से जाना होगा, हम इतने वजनदार गोल्ड बार को यहाँ से नहीं ले जा सकते। तब विंसेंट विल की बात को मानकर विल के साथ वहाँ से निकल जाता है और वो लोग उस बैंक से भागने लगते हैं। तब तक FBI की टीम भी बैंक के बाहर पहुंच चुकी थी और FBI की टीम भी बैंक के अंदर जाकर विल और विंसेंट को ढूंढने लगती है और विल और विंसेंट बैंक के पीछे के दरवाजे से बाहर निकल गए थे। तभी उन्हें कोई आदमी देख लेता है। तब विंसेंट उस आदमी पर हमला करता है और उसे मारने की कोशिश करता है, क्योंकि उस आदमी ने विल और विंसेंट का चेहरा देख लिया था और विंसेंट कहता है, मैं जेल नहीं जाना चाहता। पर तब तक वहां पर हॉयत और रैली भी वैन लेकर आ गए थे और वो भी विल और विंसेंट को लड़ते हुए देखते हैं। तब विंसेंट की गन से गोली उसी के पांव में चल जाती है। दूसरी तरफ FBI टीम को भी वॉल्ट रूम में विल और विंसेंट नहीं मिलते। तब विल विंसेंट को वैन में जाकर बिठाता है और वो पैसों का बैग लेने जाता है। पुलिस की गाड़ियां उस एरिया में चारों तरफ फैल चुकी थी और गाड़ियों के सायरन बजने लगे थे। यह सुनकर हॉयत वहां से वैन लेकर निकल जाता है। विल भी देखता है कि हॉयत वैन लेकर निकल गया है, तो वो भी पैसों का बैग लेकर वहां से भागने लगता है। पर तभी वहां पर 2 पुलिस वाले गाड़ी लेकर आ जाते हैं, तो विल उन पुलिस वालों पर हमला करता है और उन्हें घायल करके उनकी गाड़ी में बैग रख के वहां से निकल जाता है। पुलिस को भी वॉकी टॉकी पर सूचना मिल चुकी थी कि विल पुलिस की गाड़ी को लेकर भाग चुका है। तब FBI टीम लीडर विल की गाड़ी को देखकर उसकी गाड़ी का पीछा करने लगता है और विल की गाड़ी को पुलिस की काफी सारी गाड़ियां घेर लेती है और एक जगह जाकर विल की गाड़ी को पंचर कर दिया जाता है। अब विल अपनी गाड़ी को आगे नहीं ले जा सकता था,
इसलिए विल एक पैसों का बंडल निकालकर कार से बाहर निकलता है और वो बिल्डिंग से बाहर जाकर पुलिस के सामने जाकर सरेंडर कर देता है। तब विल के हाथ में कोई भी पैसों का बंडल मौजूद नहीं था। FBI की टीम विल को पकड़कर उसे हथकड़ी लगाती है। तभी एक ऑफिसर आकर ऑफिसर टीम हार्लैंड को बताता है गाड़ी में पैसा नहीं है, पैसा कहाँ गया। यह सुनकर टीम हार्लैंड भी चौंक जाता है। अब मूवी के अगले सीन में हमें 8 साल बाद का समय बताया जाता है जब विल जेल से छूटकर बाहर आ चुका होता है। तब विल अपनी बेटी के लिए एक टेडी बियर खरीदता है। तभी विल देखता है कि वहाँ पर एक गाड़ी खड़ी हुई थी जिसके बाहर फ्लेचर नाम का पुलिस ऑफिसर खड़ा हुआ था। विल उसके पास जाता है तो वो विल से कहता है टीम हार्लैंड तुमसे मिलना चाहते हैं। टीम हार्लैंड वही आदमी था जो FBI टीम को लीड कर रहा था। तब विल गाड़ी में जाकर बैठता है और फ्लेचर कार चलाने लगता है। तब विल हार्लैंड से कहता है तुम मुझे पिकअप करने क्यों आए। तब हार्लैंड कहता है मुझे तो लगा था तुम मुझे पिकअप कर सकते हो जहाँ पर तुमने मुझे 10 साल पहले छोड़ा था। तब गाड़ी चला रहा फ्लेचर कहता है 10 साल पहले तुम पकड़े गए थे तब तुम्हारे पास वो पैसा नहीं मिला। अगर तुम पैसों के साथ पकड़े जाते तो तुम्हें जेल में 10 साल और बिताना पड़ते, इसलिए वो पैसा तुमने कहीं छुपा दिया और अब तुम जेल से भी बाहर आ चुके हो। तब विल उनसे कहता है वो पैसा मेरे पास नहीं है। तब हार्लैंड कहता है क्या तुम्हें पता है कि विंसेंट मारा गया। ये बात सुनकर विल काफी दुखी होता है क्योंकि विंसेंट उसका दोस्त था। आगे कार रुकती है और विल अपनी बेटी एलिसन से मिलने जाता है, पर विल को देखने के बाद एलिसन जरा भी खुश नजर नहीं आ रही थी क्योंकि उसके पिता की वजह से वो बिल्कुल अकेली हो गई थी। तब विल अपनी बेटी से कहता है तुम बिल्कुल अपनी मॉम की तरह हो, तुम्हारी मॉम कहाँ है। तब एलिसन कहती है वो अभी बाहर है डेविड के साथ। ये सुनकर विल शॉक रह जाता है कि उसकी वाइफ अब किसी और के साथ रिलेशन में थी। तब एलिसन अपने पिता को एक पार्सल देती है जो विल के लिए सुबह आया था और एलिसन काफी जल्दी में होती है और वो वहाँ से जाने लगती है। तब विल एलिसन से कहता है क्या हम कुछ देर के लिए बात कर सकते हैं। आगे एलिसन और विल आपस में बात करने के लिए एक कैफे में जाते हैं जहाँ पर विल एलिसन को यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि अब वो पूरी तरह से बदल गया है, पर एलिसन अभी भी अपने पिता से गुस्सा थी क्योंकि उसका बचपन अपने पिता के बिना गुजरा। एलिसन ने अभी भी अपने पिता को माफ नहीं किया था, उसे जल्दी थी इसलिए वो वहाँ से जाने लगती है। तब विल उसे रोककर पूछता है तुम कहाँ जा रही हो। तब एलिसन कहती है मुझे थेरेपिस्ट के पास जाना है क्योंकि जब कभी अपने छोड़कर चले जाते हैं तो बहुत दुख होता है। इतना कहकर एलिसन एक टैक्सी में बैठकर वहां से निकल जाती है। एलिसन को थेरेपिस्ट के पास जाते हुए देख विल को दुख होता है क्योंकि एलिसन की ऐसी हालत विल की वजह से हुई थी। आगे विल अपनी पार्टनर रैली से मिलने जाता है जो कि अब एक बार में काम करने लगी थी और रैली विल को देखकर काफी खुश होती है। तब विल रैली से कहता है मुझे बहुत ही अजीब लग रहा है कि तुम एक बार में काम कर रही हो। तब रैली कहती है ये काम मेरी हेल्प करता है बुरे कामों से दूर रहने के लिए, अब मैं कोई भी गैर कानूनी काम नहीं करती। रैली विल से थैंक्स कहती है क्योंकि पकड़े जाने के बाद भी विल ने उनमें से किसी का भी नाम नहीं लिया था और इस कारण उनमें से किसी को भी जेल नहीं जाना पड़ा। आगे वो दोनों ड्रिंक करने लगते हैं तभी विल के पैकेज में से फोन रिंग होने लगता है। ये वही पैकेज था जो विल को एशली ने दिया था, ये कहकर कि उसके लिए ये पैकेज आया था। विल उस पैकेज को ओपन करके उसके अंदर से मोबाइल निकालता है और कॉल अटेंड करता है। तब सामने से आवाज आती है कैसे हो विल। विल ये सुनकर पूछता है तुम कौन हो। तब सामने से आवाज आती है क्या तुमने अभी भी मेरी आवाज को नहीं पहचाना। आवाज को पहचान कर विल समझ जाता है कि ये तो विंसेंट की आवाज थी और विल विंसेंट से कहता है कैसे हो विंसेंट, यहाँ पर सभी लोग बोल रहे थे कि तुम मारे जा चुके हो, मुझे जानकर खुशी हुई कि तुम अभी भी जिंदा हो, तुम कहाँ पर हो, क्या हम लोग मिल सकते हैं। विल को विंसेंट से बात करके काफी खुशी हो रही थी, पर विंसेंट उसे कहता है तुम्हारे जाने के बाद मेरी हालत काफी खराब हो गई और मैंने तुम्हारा 8 साल तक इंतजार किया। इस बीच मैंने अपना नाम चेंज कर लिया और अपनी सारी पहचान छिपा ली, पर मुझे तुम्हारी हमेशा याद आती रही कि तुमने मुझे उस रात गोली मारी थी। तब विल कहता है वो गोली मैंने तुम्हें नहीं मारी थी बल्कि गोली तुम्हारे हाथ से चली थी। तब विंसेंट कहता है मुझे मेरा हिस्सा चाहिए उस $10 मिलियन में से जिससे मेरी लाइफ चेंज हो जाएगी। ये सुनकर विल कहता है मेरे पास कोई कैश नहीं है, मैंने वो पैसा जला दिया था उससे पहले कि हार्लैंड मुझे पैसों के साथ अरेस्ट कर लेता। तब विंसेंट की गाड़ी के पीछे कोई लड़की बैठी हुई थी और वो विंसेंट से पूछती है हमें और कितना समय लगेगा। तब विंसेंट कहता है होल्ड कीजिए मैं आपसे बात करता हूँ। उस लड़की की आवाज विल को भी आ जाती है और विल विंसेंट से पूछता है तुम्हारे साथ कौन है। तब विंसेंट कहता है क्या तुम्हें पता नहीं चला, मैं एक कैब ड्राइवर हूँ और मैं अभी एक स्वीट सी लड़की को अपनी कार में लेकर जा रहा हूँ थेरेपिस्ट के पास, क्योंकि उस लड़की और उसके डैड के बीच में कुछ इशू है, उस बारे में वो डॉक्टर से डिस्कस करने जा रही है। ये सुनकर विल शॉक रह जाता है क्योंकि विंसेंट की गाड़ी के पीछे उसकी बेटी थी। तब विल विंसेंट से पूछता है विंसेंट तुम क्या करने वाले हो, मेरी बेटी को कहाँ पर ले जा रहे हो। तब विंसेंट कहता है ये तुम पर डिपेंड करता है कि मैं तुम्हारी बेटी के साथ क्या करूं। ये कहकर विंसेंट विल का फोन कट कर देता है। विंसेंट ने विल की बेटी को किडनैप कर लिया था क्योंकि वो उस केस में से अपना हिस्सा चाहता था।
जो विल ने चोरी में पकड़े जाने से पहले गायब किया था। विल विंसेंट की बातों को सुनकर घबरा जाता है और वो अपनी बेटी को बचाने के लिए जाने लगता है। तब FBI ऑफिसर हार्लैंड के आदमी भी विल पर नजर रख रहे थे और वो भी उसका पीछा करने लगते हैं। दूसरी तरफ विंसेंट एलिसन को लेकर एक सुनसान जगह पर चला जाता है और वहां पर विंसेंट एलिसन को बेहोशी का इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर देता है। विल भी हार्लैंड के आदमियों से बचने के लिए वहां से भाग रहा होता है और हार्लैंड के आदमी उसका पीछा कर रहे थे और विंसेंट विल से कहता है, क्या तुमने अपना माइंड बदला या अभी भी तुम मुझे वो पैसा जलाने वाली स्टोरी सुनाओगे? तब विल कहता है, विंसेंट ऐसा मत करो। तब विंसेंट फोन रखने लगता है। तभी विल विंसेंट से कहता है, फोन मत रखो, वो पैसा मेरे पास है, पर मुझे टाइम लगेगा उस पैसे को लाने के लिए। वो पैसा मेरे वकील के पास है और मेरा वकील दूसरे शहर में है, इसलिए पैसा लाने के लिए मुझे 24 घंटे का समय लगेगा। तब विंसेंट कहता है, तुम्हारे पास 12 घंटे है और तुम ये फोन अपने पास रखना, क्योंकि इस पर मैंने ट्रैकिंग डिवाइस लगा रखा है जिससे मुझे तुम्हारी लोकेशन पता चलती रहेगी। मैं तुम्हें कॉल करूंगा तो कोई भी होशियारी किए बिना मेरा फोन अटेंड कर लेना, नहीं तो एलिसन जिंदा नहीं बचेगी। ऐसा कहकर विंसेंट फोन कट कर देता है। ये सुनते ही विल वहां से भागते हुए रेलवे स्टेशन पहुंचता है और वहां से एक फोन खरीदता है और विल विंसेंट के दिए हुए फोन को टस्कलोसा जाने वाली ट्रेन के अंदर रख देता है। विल ने उस फोन के अंदर फॉरवर्ड कॉल का ऑप्शन ऑन कर दिया था ताकि जब कभी उस फोन पर कॉल आए तो वो कॉल विल के फोन पर जाए और विल कॉल अटेंड करके विंसेंट से बात कर सके। पर जब विंसेंट उस फोन की लोकेशन ट्रैक करे तो उसे फोन की लोकेशन ट्रेन के अंदर की नजर आए। आगे हमें एलिसन को दिखाया जाता है जो विंसेंट की कार की डिक्की में थी। मूवी के अगले सीन में हमें FBI ऑफिसर टिम हार्लैंड को दिखाया जाता है जो फोन पर अपने आदमियों पर गुस्सा हो रहा था क्योंकि विल उनकी नजरों के सामने से भाग चुका था। तभी हार्लैंड की सेक्रेटरी आकर उसे बताती है कोई विल नाम का आदमी उससे मिलने आया है। हार्लैंड बाहर देखता है तो विल बाहर ही खड़ा हुआ था और आगे विल हार्लैंड को सब कुछ बता देता है कि उसकी बेटी को विंसेंट ने किडनैप कर लिया है। तब हार्लैंड पूछता है तो वो तुमसे अपनी बेटी के बदले क्या चाहता है? तब विल कहता है वो मुझसे $10 मिलियन चाहता है। ये सुनकर हार्लैंड कहता है $10 मिलियन सुनकर मुझे कुछ याद आया। तब विल कहता है मैं पहले ही बता चुका हूँ कि मैंने वो पैसा जला दिया था। FBI की टीम मुझे पकड़ती उससे पहले ही मैंने वो पैसा जला दिया था क्योंकि मुझे पता था कि अगर मेरे पास से पैसा बरामद नहीं हुआ तो मैं ज्यादा समय के लिए जेल में नहीं रहूंगा। मेरे पास अब वो पैसा नहीं है पर विंसेंट के पास मेरी बेटी है और मुझे आपकी हेल्प चाहिए। अगर मेरे पास वो पैसा होता तो मैं वो पैसा विंसेंट को देकर अपनी बेटी को ना बचा लेता। मैं आप लोगों के पास क्यों आता? विल के समझाने के बाद भी हार्लैंड को उसकी बात पर विश्वास नहीं हो रहा था क्योंकि उसकी नजरों में विंसेंट मर चुका था। आगे हार्लैंड कंप्यूटर में विल को विंसेंट की जली हुई लाश दिखाता है और हार्लैंड विल को बताता है विंसेंट की लाश की पहचान हमने उसकी कटी हुई उंगलियों से की थी। तब विल हार्लैंड को बहुत समझाने की कोशिश करता है कि विंसेंट ने उसकी फेक डेथ की प्लानिंग की है, पर हार्लैंड अपने आदमियों से बोलकर विल को वहां से बाहर निकलवा देता है। हार्लैंड के आदमी लिफ्ट में विल को अपने साथ ले जाने लगते हैं पर विल लिफ्ट में उन दोनों पर हमला करके उनका FBI वाला आई कार्ड लेकर भाग जाता है। दूसरी तरफ हार्लैंड अपने एक जूनियर ऑफिसर से बात करते हुए कहता है क्या विल की बेटी का कुछ पता चला? तब वो जूनियर ऑफिसर कहता है उसका फोन 2 हफ्तों से बंद है क्योंकि उसके सौतेला पिता की रिक्वेस्ट पर ही उसका फोन बंद करवाया था। तब हार्लैंड कहता है विल की बेटी का पता लगाओ, यदि वो नहीं मिलती तो हमें उसे ढूंढने के लिए कुछ न कुछ करना होगा। दूसरी तरफ विल भी वापस FBI ऑफिस के अंदर आ चुका था और वो FBI कार्ड के जरिए एक पीसी पर लॉगिन होता है और वो उस पीसी से अपने पुराने टीम मेंबर हॉयट के एड्रेस का पता लगा लेता है। एड्रेस मिलने के बाद विल FBI ऑफिस से बाहर निकल जाता है। दूसरी तरफ एलिसन को भी कार के डिक्की में होश आ गया था और उसे बाहर से ट्रैफिक की आवाजें आ रही थी। तब एलिसन वहां से बाहर निकलने की कोशिश करने लगती है। विंसेंट भी भीड़ में से गाड़ी निकालने की कोशिश कर रहा था पर तभी एक पैसेंजर आकर गाड़ी में बैठ जाता है। तब विंसेंट उस पैसेंजर से कहता है कैब अभी बुक है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। पर वो पैसेंजर विंसेंट से काफी रिक्वेस्ट करता है और मजबूरन विंसेंट को उसे लेकर जाना पड़ता है। आगे विंसेंट उस पैसेंजर से बात करते हुए इसे लेकर जा रहा था। एलिसन को पता चल चुका था कि कोई पैसेंजर आकर गाड़ी में बैठा है, इसलिए वो पैसेंजर तक पहुंचने की कोशिश करने लगती है। एलिसन सीट कवर फाड़कर उस पैसेंजर को छूने की कोशिश करने लगती है पर तभी विंसेंट सुनसान जगह पर गाड़ी रोककर उस पैसेंजर को मारने लगता है और उसे घायल कर गाड़ी लेकर वहां से निकल जाता है। पर उस पैसेंजर का फोन सीट पर ही छूट गया था और उस पर कोई कॉल आ रही थी। तब एलिसन उस फोन को उठाने की कोशिश करने लगती है पर वो मोबाइल सीट से नीचे गिर जाता है। दूसरी तरफ टीम हार्लैंड FBI ऑफिस का CCTV फुटेज देखता है जिसमें उन्हें विल पीसी में कुछ सर्च करते हुए दिखाई दे रहा था। तब वहां पर टेक्निकल टीम में काम करने वाला आदमी कहता है वीडियो फुटेज से हमें पता चला है कि वो किसी हॉयट नाम के आदमी का एड्रेस ढूंढ रहा था। तब हार्लैंड FBI टीम को हॉयट के एड्रेस पर भेज देता है। दूसरी तरफ विल का पुराना टीम मेंबर हॉयट अपने घर पर आता है। तब विल उस पर गन अड़ा देता है और फिर विल हॉयट को मारकर उससे विंसेंट का पता पूछता है।
तब हॉयत कहता है विंसेंट तो मारा जा चुका है। हॉयत विल को कुछ नहीं बताता, तब विल हॉयत को मारता है और उसे मारने की धमकी देता है। और विल हॉयत से पूछता है मेरी बेटी कहाँ है, सच सच बताओ नहीं तो तुम मारे जाओगे। तब हॉयत कहता है वो विंसेंट की कैब की डिक्की में है और विंसेंट उस कैब को चला रहा है। ये डॉटर वाला आइडिया विंसेंट का ही था, मुझे आइडिया ठीक नहीं लगा। मैं नहीं समझता कि अमेरिका के सबसे बड़े चोर से उसकी बेटी को चुराना सही है, पर विंसेंट का पाँव खराब होने के बाद वो एक पत्थर दिल बन चुका है और इसका दोषी वो तुम्हें मानता है। हॉयत विल को ये सब बता ही रहा था, तभी बाहर FBI टीम की गाड़ियां आ चुकी थी और हॉयत भी विंसेंट पर एक चीज फेंक कर मारता है और उन दोनों के बीच भी गन के लिए हाथापाई होने लगती है। दूसरी तरफ FBI टीम के लोग भी ऊपर पहुंच चुके थे और हॉयत और विल के बीच काफी देर हाथापाई होने के बाद हॉयत अपनी गन निकाल लेता है और वो विल पर फायर करने लगता है तो विल वहीं छिप जाता है। तब हॉयत वहां से भागने लगता है, पर बाहर हार्लैंड खड़ा हुआ था और वो हॉयत पर गोली चलाकर उसे मार देता है। तब तक विल भी खिड़की से वहां से भाग जाता है और FBI वाले उसका पीछा करते हैं। तब विल भागते हुए एक टैक्सी से जा टकराता है और विल टैक्सी वाले पर गन अड़ाकर उसकी टैक्सी लेकर वहां से निकल जाता है। दूसरी तरफ विंसेंट देखता है कि उसकी गाड़ी का पीछा एक पुलिस वाला बाइक से कर रहा था और वो पुलिस वाला विंसेंट को गाड़ी एक तरफ लगाने के लिए कहता है। तब विंसेंट अपनी गाड़ी को एक सुनसान गली में जाकर खड़ी करता है और वो पुलिस वाला विंसेंट के पास आकर उसका लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन कार्ड मांगता है। विंसेंट के पास सारे डॉक्यूमेंट थे, इसलिए वो पुलिस वाला उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है, पर तभी एलिसन भी गाड़ी की डिक्की को बजाकर हेल्प हेल्प चिल्लाने लगती है। वो पुलिस वाला एलिसन की आवाज को सुनकर विंसेंट को उसकी गाड़ी की डिक्की ओपन करने के लिए कहता है। तब विंसेंट अपनी गाड़ी की डिक्की खोलने का नाटक करने लगता है और वो पलटकर उस पुलिस वाले को गोली मार देता है। विंसेंट की गाड़ी की डिक्की खुल चुकी थी, इसलिए एलिसन भी अपनी गाड़ी से निकलकर वहां से भागने लगी थी। तब विंसेंट भी अपनी गाड़ी स्टार्ट करके एलिसन का पीछा करने लगता है। तब वहां से भागने का एलिसन को आगे कोई रास्ता नजर नहीं आता। तब विंसेंट एलिसन के पास आकर उसे बेहोशी का इंजेक्शन लगा देता है और विंसेंट वापस एलिसन को अपनी गाड़ी की तरफ ले जाने लगता है और वो उसे कहता है, क्या तुमने मुझे नहीं पहचाना? पहले मैं थोड़ा अलग दिखता था। तुम्हें पता है FBI वाले हमारी पहचान हमारी उंगलियों से करते हैं, इसलिए मैंने एक दिन एक प्लान बनाया। मैंने एक आदमी को ढूंढा जिसकी बॉडी मेरे जैसी थी और फिर मैंने उसे मारकर उसके टुकड़े किए। उसके बाद मैंने अपनी कुछ उंगलियों को काटकर उस बॉडी के पास फेंक दिया ताकि पुलिस को लगे कि वो लाश विंसेंट की लाश थी। इतना बताने के बाद विंसेंट एलिसन को वापस अपनी डिक्की में डाल देता है और वहां से गाड़ी लेकर निकल जाता है। दूसरी तरफ विल ने अभी भी कैब ड्राइवर पर गन रखी थी और वो उस कैब को तेजी से भगा रहा था। तब वो कैब ड्राइवर विल से कहता है, अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो पैसे ले जाओ, पर मुझे छोड़ दो। तब विल कार में ही लगे GPS के बारे में उस ड्राइवर से पूछता है। तब वो ड्राइवर विल से कहता है, ये GPS है, यदि किसी ने हमारी कार चोरी कर ली तो हम उस चोर को इसके जरिए पकड़ सकते हैं। तब विल कहता है, तो क्या हमें इससे सबकी लोकेशन मिल सकती है? वो ड्राइवर कहता है हाँ। तब विल कहता है, तो अपने बॉस को कॉल करो। और तब वो ड्राइवर अपने बॉस को कॉल करता है और वो अपने बॉस से कहता है, मुझे आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए। तब विल उस ड्राइवर से कहता है, अपने बॉस से कहो कि वो एक गोरा आदमी है जिसकी एक टांग नकली है और शायद उसकी कुछ उंगलियां भी नहीं है। वो तुम्हारी टैक्सी कंपनी में काम करता है, अपने बॉस से उसकी लोकेशन पूछो। पहले तो उस टैक्सी ड्राइवर का बॉस उसकी इन्फॉर्मेशन देने से मना करता है। तब वो ड्राइवर अपने बॉस से कहता है, वो किसी का पैसा चुराकर भाग गया है, हमें उसका पता लगाना है। तब टैक्सी कंपनी का बॉस ड्राइवर को उस टैक्सी की लोकेशन बता देता है जिसमें नकली टांग वाला आदमी था। वो टैक्सी कंपनी का बॉस कहता है, उस आदमी का नाम जिम है और उसकी एक टांग नकली है और उसकी कुछ उंगलियां भी कटी है। उसकी टैक्सी अभी फ्रेंच क्वार्टर के पास में है। टैक्सी की लोकेशन पता लगाने के बाद विल उस ड्राइवर से उस गाड़ी का नंबर भी पूछता है, जिस पर बॉस टैक्सी का नंबर बता देता है और विल उस टैक्सी ड्राइवर को गाड़ी से उतारकर वो टैक्सी लेकर वहां से निकल जाता है। विल अब तेजी से अपनी कैब को चलाने लगा था क्योंकि उसे जल्द से जल्द विंसेंट के पास पहुंचना था। हार्लैंड को भी टैक्सी कंपनी से पता चल जाता है कि विल किसी की टैक्सी लेकर भागा है और वो किसी बिना टांग वाले और बिना उंगली वाले आदमी के बारे में पूछ रहा था। तब हार्लैंड भी विंसेंट की कैब की लोकेशन पर जाने लगता है। विल उस लोकेशन पर जाने लगता है, पर आगे कार्निवाल चल रहा था जिसके कारण वो आगे नहीं जा सकता था और विल गाड़ी से उतरकर देखता है कि वहाँ पर और भी कई सारी कैब्स खड़ी हुई थी। तब विल अपनी गाड़ी पर खड़ा होकर देखता है तो उसे विंसेंट के नंबर की कैब दिखाई दे जाती है। उस कैब का नंबर 5K20 था और विल उस कैब को देखकर उसके पीछे भागने लगता है और किसी तरह उस कैब के पास पहुंचकर उसके ड्राइवर को बाहर निकालकर उस पर गन अड़ा देता है, पर उस कैब का ड्राइवर कोई और आदमी था। तब विल उस ड्राइवर से पूछता है, ये कैब किसकी है? तब वो ड्राइवर कहता है, ये कैब मेरी है, पर ये नंबर मेरा नहीं है। तब विल उस 5K20 वाले नंबर को निकालता है तो उसके नीचे कोई और ही नंबर था। ये देखकर विल उस ड्राइवर को उसकी गाड़ी की डिक्की ओपन करने के लिए कहता है, पर उसकी गाड़ी की डिक्की में भी विल को कुछ नहीं मिलता। उसकी गाड़ी की डिक्की में विंसेंट की कार का GPS रखा हुआ था। तभी वहाँ पर FBI के लोग भी पहुंच जाते हैं और वो विल को पकड़ लेते हैं। आगे विल FBI टीम की गाड़ी में था और उसके हाथों में हथकड़ी लगी थी।
तभी विल के फोन पर विंसेंट का कॉल आता है। तब विल FBI वालों से रिक्वेस्ट करने लगता है कि उसे फोन अटेंड करने दिया जाए, पर FBI वाले विल को चुपचाप बैठने के लिए कहते हैं। तब विल अपने हाथ का एक अंगूठा तोड़कर हथकड़ी से हाथ बाहर निकालकर उस फोन को उठाने लगता है। तभी FBI की उस गाड़ी का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो गाड़ी पलट जाती है और विल किसी तरह से फोन लेकर गाड़ी से बाहर निकलता है और विल विंसेंट का फोन अटेंड करता है। तब विंसेंट विल से कहता है, तुम काफी हाँप रहे हो, तुमने ऐसा टस्कलूसा में क्या देख लिया? तब विल कहता है, आई एम सॉरी, मेरे पास पैसा नहीं है। यह सुनकर विंसेंट कहता है, तो तुम्हारी बेटी मारी जाएगी। तब विल कहता है, मैं तुम्हें तुम्हारा पैसा वापस दूंगा, बस मेरी बेटी को कुछ मत होने देना। आगे विल कार्निवाल की रैली में किसी तरह से FBI टीम से बचता है और उसके बाद विल रैली को कॉल करके कहता है, मुझे तुमसे मिलना है। आगे विल रैली से मिलकर उसे बताता है विंसेंट अभी भी जिंदा है और उसे $10 मिलियन चाहिए अगले 3 घंटे में, नहीं तो वो मेरी बेटी को मार देगा। जिस बैंक को मैंने 10 साल पहले लूटा था उस वॉल्ट में काफी सारा सोना भी था, वो सोना तकरीबन $100 मिलियन का होगा। तब रैली कहती है, तुम उस पैसे को अभी नहीं चुरा सकते और अभी तो बैंक भी चालू है। तब विल कहता है, और इसीलिए मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, नहीं तो वो मेरी बच्ची को मार देगा। ये बात सुनकर रैली विल का साथ देने के लिए तैयार हो जाती है। आगे टिम हार्लैंड FBI टीम के साथ टैक्सी कंपनी के बॉस के पास पहुंचता है और टिम हार्लैंड उस आदमी के बारे में पूछता है जिसके बारे में विल जानकारी ले रहा था। तब टैक्सी कंपनी का बॉस कहता है, वो जिमी मॉर्गन के बारे में पूछ रहा था। जिमी हमारी कंपनी के साथ पिछले 2 साल से काम कर रहा है और आज तक हमें उसकी एक भी शिकायत नहीं मिली। आगे टैक्सी कंपनी का बॉस हार्लैंड को जिमी मॉर्गन का फोटो दिखाता है और उस फोटो को देखकर हार्लैंड समझ जाता है कि वो फोटो विंसेंट की थी। आगे हार्लैंड अपनी टीम को लेकर वहां से निकल जाता है। दूसरी तरफ विल एक बंद पड़े गैराज से एक गाड़ी और कुछ मशीनें उठा लेता है और विल गाड़ी को लेकर एक सुनसान जगह पर पहुंचता है जहां पर रैली उसका पहले से इंतजार कर रही थी। तब रैली भी विल के साथ उस गाड़ी में रखे सामान को निकालने लगती है और वो विल से कहती है, हम बैंक से 6 ब्लॉक दूरी पर है। आगे विल और रैली उन सामान को लेकर अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम में जाते हैं और विल उस जगह पर पहुंच जाता है जहां ऊपर वॉल्ट रूम मौजूद था। विल मशीन के जरिए वॉल्ट रूम के नीचे की दीवार में होल कर देता है और वो वॉल्ट रूम के अंदर रखे सोने को पिघला देता है, जिसके कारण सोना पिघलकर ड्रेनेज सिस्टम के पानी में गिरने लगता है और रैली पिघले हुए सोने को ठंडा होने के बाद वहां से उठाने लगती है। पर वॉल्ट रूम के अंदर हीट सेंसर भी लगा हुआ था और वॉल्ट रूम का तापमान बढ़ने के कारण बैंक का सायरन बजने लगता है। तब FBI ऑफिसर हार्लैंड को बताता है, फायर अलार्म बजा है पेरिस बैंक से। ये सुनकर हार्लैंड कहता है, ये विली होगा, जल्दी वहाँ गाड़ी लेकर चलो। आगे बैंक के बाहर फायरमैन ट्रक लेकर पहुंच गए थे और हार्लैंड के साथ FBI की टीम भी वहाँ पहुंच चुकी थी। तब रैली विल से कहती है, बैंक का फायर अलार्म बज चुका है, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। तब विल कहता है, बस थोड़ा सा सोना और फिर हम चलते हैं। विल सोना गलाकर काफी सारा सोना नीचे ले आया था और रैली ने भी उस ठंडे सोने को बैग में भर लिया था। दूसरी तरफ हार्लैंड और FBI की टीम वॉल्ट रूम तक पहुंचकर वॉल्ट रूम ओपन करवाती है। वॉल्ट रूम ओपन होता है तो हार्लैंड गायब सोने की सिल्लियों को देखकर चौंक जाता है। दूसरी तरफ विल और रैली भी वहां से सोना लेकर भागने लगते हैं और कार लेकर उस जगह से निकल जाते हैं। आगे हार्लैंड को सूचना मिलती है कि रैली और टीम गाड़ी लेकर फेरी के अंदर जा रहे। दूसरी तरफ विल और रैली अपनी गाड़ी को फेरी में लेकर निकल जाते हैं। आगे उनकी गाड़ी फेरी से निकलती है, तब बाहर उन्हें FBI की टीम घेर लेती है। पर FBI की टीम देखती है कि फेरी के अंदर विल मौजूद नहीं था, बल्कि रैली के साथ उन्होंने एक पुतला बिठा रखा था। दूसरी तरफ विंसेंट एलिसन को लेकर एक बंद पार्क में जाता है और गाड़ी की डिक्की में से एलिसन को निकालकर वो विल को कॉल करता है। तब विल कहता है, मैंने पैसों का इंतजाम कर लिया है और मुझे अपनी बेटी से अभी बात करनी है। तब विंसेंट विल को एलिसन से बात करवाता है। आगे विंसेंट विल को अपनी लोकेशन पर बुलाता है। दूसरी तरफ हार्लैंड को पता चलता है कि उनकी टीम विल को पकड़ने में कामयाब नहीं हो पाई। ये सुनकर हार्लैंड जल्लाता है कि विल ने उन्हें एक बार फिर धोखा दे दिया और हार्लैंड अपने जूनियर से कहता है, विंसेंट विल को मिलने के लिए किसी सुनसान जगह पर बुलाएगा जो शहर से 10-20 मिनट की दूरी पर हो। तब हार्लैंड का जूनियर उन्हें इसी जगह के नाम गिनाता है। तब हार्लैंड कहता है, मुझे लगता है वो उसे मिलने के लिए फेयर ग्राउंड पर बुलाएगा, जिसकी यहाँ से दूरी 20 मिनट है। दूसरी तरफ अब शाम हो चुकी थी और विल भी विंसेंट की बताई हुई जगह पर पहुंच जाता है और विल कार से उतरकर विंसेंट से पूछता है, मेरी बेटी कहाँ पर है? तब विंसेंट कहता है, वो पूरी तरह से सेफ है। यह सुनकर विल विंसेंट के सामने वो सोने का बैग रखता है और वो विंसेंट से कहता है, ये तुम्हारा पैसा है, मुझे मेरी बेटी दो। तब विंसेंट कहता है, तुमने एक बूढ़े आदमी को बचाने के लिए 14 साल की दोस्ती को दांव पर लगा दिया। अगर तुम उस रात मुझे रोकते नहीं तो ना ही मेरा पाँव खराब होता और ना ही तुम पकड़े जाते। तुम्हारी वजह से मैंने अपनी कीमती जवानी खोई है और आज मैं बिना पैर के हूँ और अब तुम्हें भी मेरी वजह से अपनी जिंदगी की सबसे कीमती चीज खोनी होगी। ये कहकर विंसेंट वहीं रखे पेट्रोल ड्रम पर लात मारकर पेट्रोल नीचे गिरा देता है और वहाँ खड़ी कार में आग लगा देता है। तभी विल विंसेंट की तरफ दौड़ते हुए जाता है और उसे धक्का देता है। उन दोनों के बीच हाथापाई होने लगती है पर विंसेंट कार में आग लगा देता है
और विंसेंट विल पर भी चाकू से हमला करता है, पर विल विंसेंट से किसी तरह से अपने आप को छुड़वाता है और उन दोनों के कपड़ों में आग लग जाती है। तब विल विंसेंट की कैब को वहाँ से स्टार्ट करके ले जाने लगता है और विल विंसेंट की कार को वहाँ से ले जाकर पानी में जंप करवा देता है। आगे विल कार से निकलकर उसकी डिक्की खोलने की कोशिश करने लगता है, पर कार की डिक्की नहीं खुल रही थी। तभी विंसेंट पीछे से आकर विल को पकड़ लेता है और उन दोनों में ही हाथापाई होने लगती है। तब विल विंसेंट को घायल करके कार की डिक्की को किसी तरह से खोल देता है और एलिसन को बाहर निकाल देता है। आगे विल एलिसन को पानी से लेकर बाहर जाने लगता है। तब विंसेंट भी उसके पीछे जाने लगता है विल को मारने, पर विल वहीं से रॉड उठाकर विंसेंट के पेट में गाड़ देता है और विंसेंट को उसी की कार के डिक्की में बंद कर देता है। वो कार पानी में डूब जाती है और इसी के साथ विंसेंट मारा जाता है। विल भी घायल हो गया था और वो ठीक से सांस नहीं ले पा रहा था। ये देखकर एलिसन भी उसकी चिंता करने लगी थी और वो हेल्प हेल्प चिल्लाने लगी थी। तभी वहाँ पर हार्लैंड हेलीकॉप्टर लेकर आ जाता है और हार्लैंड विल को हेलीकॉप्टर में हॉस्पिटल ले जाने लगता है और विल की आंख हेलीकॉप्टर में ही बंद हो जाती है। मूवी में हमें अब अगला सीन बताया जाता है जब रेली एलिसन को लेकर कहीं जा रही थी। रेली एक जगह पर गाड़ी रोकती है जहाँ पर एक वैन खड़ी थी और उस वैन से विल बाहर निकलता है जो लंच तैयार कर रहा था। तब दूर एक बोट पर खड़े होकर हार्लैंड और उसका आदमी भी विल पर नजर रख रहे थे। आगे विल रेली की गाड़ी से सामान निकालने लगता है। तभी विल देखता है कि रेली के ट्रक से कुछ सोना बाहर निकल रहा था। तब विल उस सोने को बाहर निकालता है और वो रेली को अपने पास बुलाकर कहता है, क्या तुमने तुम्हारा ट्रक साफ किया था? आगे विल रेली को लेकर एक टेबल पर जाता है और उससे अकेले में बात करने लगता है। तब विल की बातों को हार्लैंड और उसका जूनियर भी सुन रहे थे और विल रेली को कहता है ये सोना जरूर $3 लाख तक का हो सकता है, इससे हम हमारे घर का काम करवा सकते हैं। हार्लैंड का जूनियर भी ये बात सुन रहा था और वो हार्लैंड को कहता है उसे मिसिंग 10 पाउंड गोल्ड मिल चुका है, वो उसके बारे में ही बात कर रहा है। हार्लैंड भी देखता है। तब विल उस सोने को फेंकने का नाटक करने लगता है, पर वो सोने को ना फेंक कर वापस टेबल पर आकर बैठ जाता है। तब रेली विल से कहती है तुमने ठीक किया, इसे बेच दो और अमीर हो जाओ और उसके बाद वापस जेल चले जाना। ये सुनकर विल उस सोने को पानी में फेंक देता है और ये देखकर हार्ले को भी खुशी होती है कि अब उसे विल का पीछा नहीं करना होगा। विल रेली के साथ अपनी बेटी के पास जाने लगता है और तभी हम देखते हैं कि विल ने वो 5 किलो सोना पानी में नहीं फेंका था, वो अभी भी उसी टेबल पर पड़ा था। विल ने सोने की जगह टेबल पर ही रखा एक आइटम पानी में फेंक दिया था और ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें बताइए कमेंट सेक्शन में। हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।